महाविद्यालय के संगठन की सदस्य के रूप में मैं जो बहुत सी पुरानी यादें उखेड़ी जा रही हों तो दिल की धड़कनें बहुत दूर तक जाकर जुड़ती हैं। मैं श्रीमती ज्ञानदयी व श्री उग्रसेन ढांडा की सुपुत्री श्रीमती सुशीला रानी और श्री इंद्रजीत ढांडा की बिटिया चमन और डॉक्टर कुलभूषण की बहना श्रीमती विमला रानी और श्री कुलदीप राज कक्कड़ की पुत्रवधू डॉक्टर नरेश कक्कड़ की धर्मपत्नी और मनु, स्वस्ति, आशीष, सोफी और करण की मां के रूप में अपने संगठन की तरफ से अपने मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्राचार्य विक्रमजीत सिंह जी चहल विशेष रूप से आमंत्रित मेरी अग्रजा, मेरी आत्मीय डॉक्टर सत्य सावंत, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे अपने, मेरा परिवार, सबकी तरफ से सभी का स्वागत है। सभी को यथा योग्य नमन है, सभी को प्रेम है। आज जब इस सम्मान और विदाई की घड़ियों में मैं कुछ सोच रही थी तो ये महसूस कर रही थी कि मिलना और बिछोड़ना एक शाश्वत सत्य है। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर के घर से आत्मा के रूप में शरीर के संग संसार पर पदार्पित हुई। माता पिता की गोद में खेली बड़ी हुई, पलते पोषित होते बड़े होते होते दुल्हन सी सजकर अपने साजन के साथ ससुराल की दहलीज पर अर्घ्य के लिए खड़ी हुई। दयानंद महाविद्यालय के संगठन में सदस्य के रूप में दयानंद कॉलेज प्रबंधक कमेटी के निर्णय के अनुरूप 1988 में सौभाग्यवान हुए। 37 वर्षों से ज्यादा का यह अनुभव, मिलना जुलना, प्रेम, सौहार्द, आत्मीयता, ये सब इंसान के भीतर रहते हैं और यही वो गुण हैं जो सामाजिकता को जन्म देते हैं। और ये सामाजिकता अपने प्रगतिशीलता में संगठनों की उपलब्धि करते हैं। कोई भी संगठन किसी भी संस्था का प्राण होता है। उसकी उपलब्धियां, उसकी प्रगतिशीलता, उसके नाम संस्करण के पीछे एक तेज देता है और वो तेज हमारे संगठन ने दिया है। बहुत पुराना इतिहास है हमारे महाविद्यालय का और हमारे महाविद्यालय ने कई उतार चढ़ाव इस संगठन ने जिए हैं और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि संघर्ष चाहे कैसा भी हो पर विजय हमेशा हमारे संगठन की। वो चाहे पेंशन की उपलब्धियां हों, चाहे नए ग्रेड्स की उपलब्धियां हों, हमारे संगठन ने कभी पीठ नहीं दिखाई और हमने कभी आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। इसके लिए मैं अपने हर अग्रज और अपने हर अनुज के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रेषित करती हूँ। आज जो मंत्र मैंने आप सबके समक्ष वाचित किया है वो वास्तव में सिर्फ शब्दों का चयन नहीं है। मेरे संगठन के लिए
एक प्रेरणा है, भविष्य के लिए किया गया एक वाक्य है। जहां कर्तव्य भी है, प्रेम भी है और अपने अधिकारों की सजगता है, तो अपने कर्तव्य की निष्ठता भी है। जहां हम अपने अधिकारों की आवाज उठाना जानते हैं अपने संगठन से, वही इस बात का संकल्प भी करते हैं कि जो मेरे विद्यालय को चाहिए होगा, मैं उसके लिए उपस्थित हूं। इस तरह का भाव जब हमारे संगठन में रहेगा, ये जिंदा रहेगा और अमर रहेगा। सबसे पहला शब्द हम देते हैं ओम अश्मा भव। चट्टान सा हो जा, स्थिर हो जा, शक्तिशाली बन, सामर्थ्यशील बन, देख तुझसे कौन टकरा सकता है। जो इस घटन से, इस चट्टान से टकराएगा, वो खुद चूर हो जाएगा। यही वो भाव है कि हम आज तक जिंदा। बहुत से प्राचार्य आए, बहुतों ने दमन की कोशिश की, पर हमारे संगठन ने कभी हार नहीं मानी। और मैं आज यही कहूंगी, मेरी यही एक इच्छा है कि हम कभी हार नहीं माने। अब है ओम परशुर्भाव। परसा फारसा बन जा। अपनी जिंदगी में आने वाली हर झाड़ी को, हर कंदील को, हर उस भाग को जो तेरा रास्ता रोक दे, उससे फावड़ा बनकर काट के फेंक। फिर क्या हुआ? हिरण्यम शत्रुतम भव। देख फिर सोने का वो तेज जो सूर्य ग्रहण करता है, वो तेरा होगा। हिरण्यम शत्रुतम, सोने की सुनहरी उस आभा से बिखर, जिसका मोल ये दुनिया करती है। यही भाव है मेरे अपने संगठन के प्रति। यही भाव है वो जो मैं चाहती हूँ कि मेरा संगठन आज के बाद भी ऐसे ही जिंदा रहे, ऐसे ही जिए, और यही शान उसकी हमेशा बनी रहे। ये मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना है। मेरा संगठन, मेरा विचार है, मेरा संकल्प है, मेरी प्रगतिशीलता है। मेरी जिंदगी के हर पल पर मेरे संगठन ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं सच में उसकी शुक्रगुजार हूँ। मैं जब जब भी किसी संघर्ष के लिए, किसी मुश्किल के लिए मैंने अपने संगठन से मदद मांगी, मुझे हर मदद मिली। इसके लिए शायद धन्यवाद छोटा शब्द होगा, शायद कृतज्ञता प्रेषित करने में भी मेरी कमी रह जाएगी, पर फिर भी मेरे दिल की धड़कनों को, मेरी रक्त के प्रवाह को मेरे साथी समझ जाएंगे और उसे स्वीकार करेंगे। यही मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ। ये वो भाव थे जो मैंने अपने संगठन को दिए। अब जो मैंने लिया अपने संगठन से, उसकी गिनती करते शायद मैं थक जाऊंगी, पर कर नहीं पाऊंगी। जितने भी अग्रज थे हमारे, उन्होंने मेरी अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, और मैं अपने कदमों में बिना थके बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि अवैवाहिक रूप में आई थी तो प्राध्यापक मेरी कक्षा के बाहर खड़े रहे, और वो भी इतने सीनियर, अगर आपको उनके नाम पता हो, मिस्टर बहल, क्षेत्रपाल सर, ठाकुर साहब। मैं क्लास लेकर निकली क्योंकि मुझे वो क्लास दी गई जिसे अजय नाहल सर, गुप्ता जी और रामीचार जी ने भी लेने से इनकार कर दिया कि ये बहुत शरारती क्लास है, बीकॉम की है, हम नहीं पढ़ा सकते। वो बाहर खड़े रहे ये कहकर कि ये आर्या, प्रिंसिपल थे तब जो मुझे चुनकर लाए थे,
कहते ये पता नहीं कौन गॉल सी चुन रहा है, ऐसी क्लासें थोड़ी इससे सुन ली। 40 मिनट बीत गए, ना मैं बाहर निकली ना कोई विद्यार्थी बाहर निकला, और आज तक उन 40 मिनटों में ना कभी मैं बाहर निकली और ना कभी मेरा कोई विद्यार्थी। मेरी शादी हुई और श्रीचा सर थे। उन्होंने मुझे बहुत प्यारी सीख दी जो मेरी आज की बच्चियों के लिए बहुत प्यारी है। मुझे कहते हैं तेरे मायके से कोई आए चाहे पूछना या ना पूछना, पर जब तेरी ससुराल से कोई आए तो उसे बर्फी जरूर खिलाए। उनकी ये सीख मुझे ससुराल के लिए बहुत है। रामेचार जी रहे, उन्होंने भी मुझे दाम्पत्य जीवन में किस तरह सौहार्द जिया जाता है उसकी शिक्षा दी। किन किन के नाम दूं? मैडम दुग्गल, मैडम अरुणाकर, उन्होंने सख्य भाव से हम जिए यहाँ। मैडम अरोड़ा, मैडम स्वर्णलता गुप्ता बहुत वेदना में थी, लेकिन फिर भी अपने साथियों को बहुत सहयोग दी थी। मैडम सरदाना, सब जितने मेरे सामने बैठे उनके नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ, कहते जो साक्षात हो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। शब्द एक अपनी सीमा में होते हैं, किसी सीमा को स्वीकार नहीं करते। इसलिए भावों का प्रवाह तो जितना बढ़ता चला जाएगा, जिसे मैं भी कभी नहीं रोक पाऊंगी। लेकिन शब्दों का, समय का ये सीमा जितनी जितनी हम निर्धारित करते चले जाएंगे, उतनी उतनी हमारे जीवन में संयम के भाव को बढ़ती चली जाएगी। इसी भाव के साथ मैं आप सभी को अपना नमन अर्पित करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि आप सदा सुखी रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जाने अनजाने कभी किसी से कुछ कह दिया हो, कोई गलती हो गई हो, कभी अपनी बड़ी बहन मानकर, छोटी तो कह नहीं सकती क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ आज, आप ही सबसे सीनियर हो, तो इसे क्षमा करना। मेरा प्यार हमेशा अपने संग महसूस करना। मैडम की वही बात कि मैं चली तो जाऊंगी, पर कुछ है जिसे यही छोड़ जाऊंगी। वो छूटा हुआ आप सब संभाल लेना। वो आपका देन है, वो आपका उत्तरदायित्व है। मैं आपकी हूँ, मैं आपकी थी और मैं आपकी रहूंगी। न मैं जुदा थी, न मैं जुदा रहूंगी। हम जिएंगे साथ साथ, हम जलेंगे साथ साथ। मैं कोई बीता वक्त नहीं हूँ कि लौट के आ ना सकूँ। तुम जब आवाज़ दोगे मैं आपके समक्ष आ जाऊँगी। धन्यवाद मैडम। इतने गरिमामय शब्दों के साथ अपनी बेबाकी से बात कहने का जो हुनर आपका है वो सीखने वाला है और वो हमें प्रेरणा भी देता रहेगा। मैं हमारे प्राचार्य महोदय से आग्रह करती हूँ कि वो आए और अपने विचार साझा करें। धन्यवाद मैम। आज की हमारी मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका बंकर जी, प्रोफेसर महेश बंकर जी, डॉक्टर सत्य सावंत जी, बेटा सोफी कर। सबसे पहले तो मैं मेहमानों का हमारे यहाँ महाविद्यालय में पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मेरे